हाय एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपको कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है, कौन सी छोटी है या फिर इक्वल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है 1/6 और 1/3। इन दोनों में कंपेयर करना है आपको कि कौन सा पार्ट जो है वो आपका ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आप देख रहे हैं नंबर लाइन में आपको यहाँ पे 1/6 दिया है, यहाँ 2/6 है, 3/6, 4/6, लेकिन यहाँ पे कितना है 1/3। तो देखिए 2/6 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/3। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है आपकी, ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इनके न्यूमरेटर जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, सेम है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है और उसके न्यूमरेटर अगर आपके सेम हैं तो जिस फ्रैक्शन का आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, ग्रेटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/4 है, यहाँ पे 2/6 है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और दोनों ही के ही अनलाइक क्या हैं, आपके डिफरेंट क्या हैं, न्यूमरेटर हैं। तो जब भी आपकी ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस हों और उनके डिफरेंट न्यूमरेटर हों तो उसमें मैंने आपको बताया है पहले अपनी फ्रैक्शन को क्या करना है, इक्वलेंट बनाना है, देन फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, या फिर नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका 3/4 कहाँ पे है, ये है, और 2/6 आपका कहाँ पे है, देखिए 2/6 आपका यहाँ पे है। तो नंबर लाइन में आपके जो नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड आपको ग्रेटर नंबर मिलते हैं एज कंपैरिजन टू लेफ्ट नंबर के। तो यहाँ पे आपका 3/4 जो है वो ग्रेटर है देन 2/6। अब देखिए यहाँ पे सी पार्ट है आपका 2/3 और यहाँ पे 2/4। अब आप देख रहे हैं ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इनके क्या है, सेम न्यूमरेटर हैं। सेम न्यूमरेटर होने पे जिस फ्रैक्शन का आपका स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो आपकी क्या होती है, ग्रेटर। यहाँ पे देखिए डी पार्ट 6/6 है और ये 3/3 है। अब देखिए यहाँ अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे दोनों ही 1 आएंगे तो ये आपकी इक्वल हो जाएगी। लास्ट ई पार्ट देखिए 5/6 है और 5/5। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 आपका क्या है, 5/6 से बड़ा है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लिखा है मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे कि कैसे आप ऐसी ही सेम जो हैं वो फ्रैक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम ऐसे ही होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है। आपको ऐसे ही सेम फ्रैक्शंस लेनी है और देखना है कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी। ये आपके लिए प्रैक्टिस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई हैं, इन फ्रैक्शंस में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे लिखा है क्विकली, कैसे आप एकदम से बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ 1/2 है, 1/5 है, सेम वही कंडीशन है कि आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो आपका जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। 2/4 है, यहाँ पे 3/6 है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं ये आपका क्या बन जाएगा, 1/2 और ये भी 1/2। तो ये आपकी इक्वल फ्रैक्शन बन जाएगी। 3/5 है, यहाँ पे 2/3 है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या हैं, आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो पहले इसको लाइक बनाइए। सी पार्ट में देखिए आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ी है, आपकी 2/3 बड़ी है। ठीक है, और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक के भी करवाई हुई हैं, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी बनाई है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल में आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के, क्योंकि वो आपके लिए इजी हो जाएंगी फॉर एग्ज़ाम के लिए। देखिए डी, वो टाइम कंज्यूम, मतलब कि आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए डी पार्ट है आपका 3/4, 2/8। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, 1/4। तो आप देख रहे हैं आपका ये जो फ्रैक्शन है 3/4 वो ग्रेटर है। 3/5 और 6/5 में अगर कंपेयर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन है विद अनलाइक
न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 6/5 आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन है। 7/9 और 3/9 में कंपेयर करेंगे तो 7/9 आपकी ग्रेटर है। नेक्स्ट जी पार्ट देखिए, यहाँ 1/4 है और अगर आप 2/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी 1/4 बनेगी। तो आपकी ये क्या है, इक्वल फ्रैक्शन। 6/10 है, यहाँ पे 4/5 है। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 4/5 आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखिए 3/4 है और ये 7/8 है, तो यहाँ पे आपकी 7/8 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। जे में देखेंगे 6/10 और 3/5 को कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 और 5 2s are 10, तो ये इक्वल फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ पे 5/7 है और ये 15/21 है। अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 3s are 15 और यहाँ पे 7 3s are 21, तो ये भी इक्वल फ्रैक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ पे डाउट लगते हैं तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देख लीजिए, ये आपके इक्वल ही आएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ईजी लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो आपकी फ्रैक्शंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। 3 डिफरेंट नंबर्स में इनको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको सेपरेट करने हैं वो ग्रुप्स में जो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रही हैं 1/1, और इनको चेंज करना है आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए फर्स्ट है आपका 2/12। तो देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपका क्या है, 2/12 और बी पार्ट है आपका 3/15। तो कैसे करेंगे इनको, ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी आपसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए बोला जाए तो आपने क्या करना है, आपके नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो आपको एचसीएफ ऑफ किसका ले लेंगे, 2 और 12 का। तो 2 और 12 का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, 2। ठीक है, एचसीएफ आपका आ गया 2। अब क्या करना है, जो एचसीएफ आपके पास आया है उसको दोनों में डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पे 2 से और नीचे डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये देखिए ये आपका 1 आ गया और ये आपका 6। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई आपके पास, 1/6। बी पार्ट देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपके पास क्या आ गया, देखिए एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो 3 और 15 का जो एचसीएफ है वो आपका आ गया 3। अब देखिए 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे और नीचे 15 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। सेम जिसको आप डिनोमिनेटर से करेंगे उसी को आपने न्यूमरेटर से करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 1/5। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखिए। देखिए सी पार्ट है 8/50 एंड डी पार्ट है 16/100। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 8/50 और 8/50 में आपका एचसीएफ कितना आ रहा है, 8 और 50 का आपका आ रहा है 2। अब देखिए इन दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, देखिए 4 और यहाँ पे आ रहा है आपका 25। अब देखिए 4 से 25 तो आपका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यही आपकी फ्रैक्शन आ रही है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए डी पार्ट देखिए 16/100 है, तो 16 और 100 का जो एचसीएफ है वो आपके पास कितना आ रहा है, 16 और 100 का इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, 16 और 100 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो आपके पास 4 आ रहा है। दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे 4 से तो आपके पास कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पे 16 को 4 से करेंगे तो 4 आ रहा है और 25 यहाँ पे, तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या आ गई, 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 10 और 60, उनका एचसीएफ कितना आ रहा है आपके पास, 10। तो क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 10 और 60 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ रहा है आपके पास, 1 और इसका आ गया यहाँ पे 6। अब देखिए एफ पार्ट में आपका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 15 और 75 का 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए इसको 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से और यहाँ 75 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 75, यस ये आपका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि एचसीएफ पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है 1/5। तो ये आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो देखिए अगर एचसीएफ निकालेंगे आपका 12 और 60 का, तो आपके पास जो एचसीएफ आ रहा है वो आपका आ रहा है 12। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना बन रहा है आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका आ रहा है 1 और ये 5, 1/5। फ्रैक्शन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया 12/60 का 1/5। नेक्स्ट एच पार्ट देखिए 16 और 96 का एचसीएफ कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 8। अब देखिए 16 को डिवाइड करेंगे 8 से और 96 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपके पास कितना बन रहा है ये 8 2 जार 16 और यहाँ पे आ गया आपका 12 8 जार 96। अब देखिए इसको भी आप इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 2, तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या बन रही है 2 1 जार 2 और 6 2 जार 12, तो ये आ गया आपका 1/6। तो देखिए यहाँ पे 12 एचसीएफ ऑफ 12 और 15 कितना आ रहा है आपके पास 75। ठीक है, 12 और 75 का जो आपके पास एचसीएफ आएगा वो आपका कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 12 और 75 का एचसीएफ आपका आ रहा है 3। ठीक है, 12 मैंने इसको देख के ही लिख दिया, तो ये आपका आ गया 3। देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या निकालते हैं आपको पता है, 12 के आपके जितने भी फैक्टर बन रहे हैं वो लेंगे, 75 के जितने फैक्टर बन रहे हैं वो लेंगे, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है वो आपका क्या आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे 75, तो कौन कौन से आपके बन जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 6 12। ठीक है, और 75 के 1 3 5, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 15, नेक्स्ट 25, ऐसे करके और भी। तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट जो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, तो वो आपका आ जाएगा 3। तो यही आपका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। अब देखिए 12/75 में आप कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे 12 को डिवाइड कर देंगे आप 3 से और यहाँ 75 को कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 4 3 जार 12 और 25 3 जार 75। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई आपके पास 4/25। नेक्स्ट है आपका 12 डिवाइडेड बाई 72, तो इसमें आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 72, तो कितना बन रहा है इसका एचसीएफ 12। अभी देखिए इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 1/6। ठीक है, तो ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट के पार्ट देखिए यहाँ पे के कितना है आपका, के पार्ट 3/18 और आई है सॉरी के और ये है एल, तो एल पार्ट है आपका 4/25। देखिए कैसे करेंगे, 3 और 18 का जो एचसीएफ है आपके पास वो क्या आता है 3 और 18 का एचसीएफ आपका आ गया 3। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आपके पास बन जाएगा, 18 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ रहा है 1/6। और लास्ट आपका एल पार्ट देखिए 4/25 है, तो वो 4/25 ही रहेगा क्योंकि दोनों में कॉमन जो फैक्टर है 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें बोला था, देखिए क्वेश्चन में बोला था कि रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, आपको 3 डिफरेंट नंबर्स में इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेपरेट देम द ग्रुप ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शन, जो भी आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस आएंगी उनको आपने सेपरेट करके लिखना है। तो देखिए कौन कौन सी आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस आई हैं इसमें से। तो देखिए अगर क्वेश्चन में जो आपने किए हैं ये सब हम, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ए पार्ट का आपका 1/6 आ रहा है, और कहाँ पे और ई पार्ट आपका 1/6 आ रहा है फ्रैक्शन, और आपका एच पार्ट में 1/6 आ रहा है। तो ये जो आपके पार्ट्स हैं जिनमें आपका 1/6 फ्रैक्शन आ रहा है ये आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, और आपको ग्रुप करना है इनका सेपरेटली, बताना है कि कौन सी फ्रैक्शंस आपकी इक्वलेंट आई है। तो देखिए 1/6 का आपका ए पार्ट जिसकी फ्रैक्शंस जो तो क्या थी 2/12, और सेकंड आपका आ गया है ई पार्ट था आपका 10/60,
नेक्स्ट है एच पार्ट, एच था आपका 16/96 और एक और पार्ट कौन था, जे, जे पार्ट था आपका 12 बाय कितना था 72 और एक और है आपका 3/18, के पार्ट है आपका 3/18। तो इन सारी फ्रैक्शंस को जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो इनकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आई हैं वो क्या आई हैं 1/6। अब देखिए 1/5 किस किस की आई हैं, तो देखिए अगर आप अपना एफ पार्ट देख रहे हैं, बी पार्ट देख रहे हैं तो आपकी फ्रैक्शंस कितनी आई है 1/5, यहाँ पे 1/5, जी पार्ट में आपका 1/5 आया है। ठीक है, तो इन फ्रैक्शंस को आप इक्विवेलेंट और सेपरेटली लिख सकते हैं। बी पार्ट आपका जिसकी फ्रैक्शन आपकी क्या आई है 1/5 तो 3/15। दूसरा है आपका एफ पार्ट, एफ पार्ट आपका कितना था 15/75 और एक और है आपका जी, तो जी की जो आपके पास फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, जी पार्ट की थी 12/60। तो इनको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आपके पास फ्रैक्शन बन रही है 1/5, जो कि तीनों हमने इक्विवेलेंट जो आई हैं वो सेपरेटली लिख दी हैं। नेक्स्ट है 4/25, तो 4/25 की आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एल पार्ट 4/25 बना है, आई पार्ट भी आपका 4/25 है और एक और आपका डी पार्ट और यहाँ पे आपका सी पार्ट। तो कौन कौन से पार्ट आपके 4/25 क्यों है, एक आपका सी पार्ट है जिसकी फ्रैक्शन क्या थी 8/50 और नेक्स्ट है आपका डी, डी की फ्रैक्शन थी आपकी 16/100 और एल तो आपका 4/25 था ही और एक आई पार्ट जिसकी फ्रैक्शन थी आपकी 12/75 और लास्ट था आपका एल पार्ट जिसके 4/25। तो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी फ्रैक्शंस आपकी इक्विवेलेंट आई हैं, ये 1/6 के, ये 1/5 और ये 4/25। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 7.4 के 4 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।